ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिकान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ओके। अध्याय 2 श्लोक संख्या 40। हाँ, पिछले हफ्ते सब हम सार्वभौम प्रभु के क्लास सुन रहे थे। हाँ, इतना उनके क्लास हम ठीक से सुनेंगे तो पूरा भगवत गीता स्पष्ट हमको समझ में आ जाएगा, है ना। जो भी अटेंड किया आपने, आपका अनुभव क्या था? कितने कितने भक्त यहाँ अटेंड किए सार्वभौम प्रभु के क्लास? कोई अटेंड किया या नहीं? कोई नहीं किया। हाँ, तो उनका उनका एक्चुअली यूट्यूब, फेसबुक पे उनका पेज है सार्वभौम प्रभु, आप सर्च कर सकते हैं इंटरनेट में। तो ये 10 लेक्चर्स दिए उन्होंने, भगवत गीता सारांश अध्ययन। अद्भुत, बहुत अद्भुत है। तो आपके पास समय है तो कृपा करके उसको सुनिए। इतना आसान रीति से वो बोलते हैं, इतना आत्म साक्षात्कार का हंत में है, तो उनको ये सब अ, इतना अच्छा बता सकते हो किसी और को समझने समझाने के लिए। तो बहुत अच्छा क्लासेस था, आप सुनिए उसको। तो हम पिछले हफ्ते हमने ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक के बारे में चर्चा की। जो अभी आज कुछ वक्त नए जुड़े यहाँ, तो मैं क्लास के बाद हमारे यूट्यूब चैनल का वो प्लेलिस्ट का लिंक भेजता हूँ ग्रुप में, तो आप पिछले सब क्लासों को सुन सकते हैं। क्योंकि हम अभी दूसरा अध्याय में हैं। दूसरे अध्याय श्लोक संख्या 40। अम, इतना ये ये दूसरा अध्याय का नाम क्या है? गीता का सार। दूसरा अध्याय को गीता का सार बोलते, तो इसका मतलब ये है कि भगवत गीता में जो भी विषय है वो हमको ये दूसरे अध्याय में हमको मिलता है। और भगवत गीता का उद्देश्य क्या है? भगवान कृष्ण ने भगवत गीता को क्यों दिया? क्यों अर्जुन को ये ज्ञान, ये उपदेश दिया? उसका मूल क्या था? क्या देने के लिए उन्होंने भगवत गीता बोली? तो भक्ति है। तो अभी तक दूसरे अध्याय में, पहले अध्याय में तो अर्जुन का इतना सारा वो कारण दे रहा है, इसके वजह से मैं युद्ध नहीं करूंगा, उस कारण की वजह से युद्ध नहीं करूंगा, ऐसे 4-5 कारण देता है। लेकिन दूसरा अध्याय के शुरू में वो थक जाता है। अरे बाबा, मेरा दिमाग, मैं इतना तर्क दे रहा हूँ, लेकिन
मुझे स्पष्ट रीति से मुझे ऐसे नहीं लग रहा है कि मुझे पता नहीं है, मुझे युद्ध करना है नहीं करना है, वो भगवान कृष्ण के सामने शरणागत हो जाता है और बोलता है मुझे पता नहीं, आप शिष्यस्ते हम शादी माम तो हम प्रपन्ना, मैं आपकी शिष्य हो गया हूँ, अभी आप मुझे उपदेश दीजिए क्या करना है, मुझे युद्ध करना है कि नहीं करना है। और पहले ही श्लोक में ही कृष्ण अर्जुन को डांटते हैं। असौच्यानन्व शोचस्तुम पग्नावाशा वादांश भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानु शोचन्ति पंडिता, पंडित के जैसे बात कर रहे हो तुम, लेकिन जिस चीज के बारे में तुम इतना दुखित हो रहे हो, वो तो जड़ वस्तु है, वो तो मरा हुआ है। उसके लिए पंडित, जो पंडित है, जो ज्ञानी है, वो रोता नहीं है। किसके लिए? शरीर के विषय में कृष्ण बोल रहे कि शरीर मरा हुआ चीज है। क्योंकि शरीर में क्या है, सिर्फ मसल्स बोन्स ऐसे सब, उसमें क्या चेतना है क्या? नहीं। जब कोई व्यक्ति अपना शरीर छोड़ता है, उसका मतलब है जो आत्मा है शरीर को छोड़ता है, फिर शरीर का क्या वैल्यू है? कुछ भी नहीं है। तो इस अध्याय के प्रारंभ में कृष्ण अर्जुन को इस आत्म ज्ञान के बारे में, ये हम ABCD बोलते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान के ABCD है, आई है, हाँ? आरंभिक ज्ञान है। तो पहले डांट के अर्जुन को कि तू पंडित की जैसे बात कर रहे है, लेकिन जो पंडित है वो पहले ये जानता है कि वो शरीर नहीं है, कि वो आत्मा है। और आत्मा के विषय में स- कैसे आत्मा को समझे, आत्मा एक शरीर में है, ये कैसे पता चलता है हमको? हाँ, ये वो सर्वम इदम ततम, अर्जुन कृष्ण बोल रहे कि ये पूरा शरीर में फैला हुआ है क्या? चेतना। तो चेतना अगर शरीर में है तो हमको पता चलता है कि आत्मा है। तो हम पूछ सकते हैं कि ये तो वृक्ष में चेतना है कि नहीं है? वृक्ष में है, लेकिन उसका चेतना बहुत कम है। तो जीवों में भी ये चेतना का अलग अलग अंत रहता है, स्तर रहता है। तो मनुष्य में ही ये चेतना सबसे ज्यादा उसका प्रभाव प्रकट करती है चेतना। तो कृष्ण बोलता है कि ये चेतना है, तुम आत्मा हो, तुम सनातन काल से तुम हो। आत्मा का कुछ ऐसे जन्म मरण ऐसे कुछ है ही नहीं। हाँ, तो तुम किसको मारने के बारे में बात कर रहे हो? जो तुम भीष्म द्रोण ये सबको मारने की बात कर रहे हो, ये तो शरीर को ही मारोगे तुम। आत्मा को तो मार ही नहीं सकते। आत्मा को हम कट नहीं कर सकते, उसको अग्नि में नहीं डाल सकते। ऐसे पूरा आत्मज्ञान देते हैं भगवान कृष्ण। और फिर उस 31 श्लोक तक वो बोलते हैं, और फिर उसके बारे में बोलते हैं नहीं, तुम आत्मा हो, लेकिन शरीर तो मिल गया अभी। शरीर मिलने जैसे कार्य किया है हमने। हमको ये भौतिक शरीर हमको, ये नहीं कंपलसरी नहीं है कि हमें भौतिक शरीर ही मिलना है, हमको आध्यात्मिक शरीर भी मिल सकता है। लेकिन अभी हम हमारे कर्म कैसे रहे हैं पिछले जन्मों में कि हमको एक भौतिक शरीर दिया गया है। ये हमारा ऑप्शन नहीं है, हमने चूज नहीं किया। किसी ने यहाँ चूज किया क्या कि हम किसके घर में पैदा होंगे, हमारा रंग कैसा रहेगा, हमारा बाल कैसे रहेंगे, हमारा नाम क्या रहेगा? किसी ने चूज किया यहाँ? नहीं। क्योंकि ये तो हमारे हमको ऑप्शन कोई देता ही नहीं है। हमारे पिछले जन्मों के कर्म के हिसाब से हम कहीं जन्म लिए हैं। हम्म, और जो पुण्य कार्य किया है उनके जीवन, हमको कैसे पता चलता है कि कोई किसी ने अगर पुण्य कार्य किए है पिछले जन्मों में, कैसे पता चलता है? कोई बोल सकता है कैसे पता चलता है कि कोई उसके पिछले जन्मों में पुण्य किया है? उसका इस जन्म को देख के कैसे पता चलता है कि किसी ने पुण्य किया है या पाप किया है? वो सुखी रहता है और संतुष्ट रहता है प्रभु जी। सुखी रहता है, ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कोई पुण्य किया है तो वो साधु संत के घर में जन्म लेगा, साधु संत के घर में जन्म लेगा, तो ओके। थोड़ा उनका प्यूरिफाई है। हाँ। ओके ओके, इसके बारे में थोड़ा हमको समझना पड़ेगा कि शास्त्र बोलता है जन्म ऐश्वर्य सुतश्री।
जन्म ऐश्वर्य सुत श्री, ये इंडिकेशन है कि किसी ने अगर अपने पूर्व जन्मों में पुण्य किया है तो जन्म, अच्छा जन्म, अच्छा घराने में जन्म, हाँ, ऐश्वर्य, ऐश्वर्य, सुत, विद्या, बहुत ज्यादा, ये ऐसे पीएचडी मास्टर्स ऐसे विद्या, श्री, सौंदर्य, सुंदरता। तो ये अगर किसी के जीवन में हम देख रहे तो उसका मतलब है कि हमने कहीं कभी पिछले जन्मों में हमने कुछ पुण्य कार्य की है, उसका फल है। हम्म। और ये जिनके जीवन में ये चारों नहीं है, या ऐश्वर्य नहीं है, या विद्या नहीं है, या सौंदर्य नहीं है, तो उसका, और वो बुरे कामों में लगे हुए, तो उसका मतलब है कि उन्होंने पिछले जन्मों में पाप या पाप कार्य किए हैं। और जब वो भक्तों के घर में कोई पैदा होता है, या श्रेष्ठ ब्राह्मणों के घर में पैदा होता है, तो वो तो भक्ति, अपरिपूर्ण अपूर्ण भक्ति के कारण है, वो पुण्य के कारण नहीं है। क्योंकि इसमें थोड़ा एक डिटेल है, वो मैं बाद में आपको बताता हूँ। तो कृष्ण फिर बोलता है कि तेरा तो अभी तो जन्म हो गया है, और तेरा जन्म, तेरा कर्तव्य क्या है, तू तो क्षत्रिय है अर्जुन। क्षत्रिय होने के नाते तेरा स्वधर्म है, हम सबका अपना अपना स्वधर्म है। हाँ, उस स्वधर्म को हमें निभाना है। और कृष्ण बोल रहा है कि तेरा तो, तू तो क्षत्रिय है, तेरा धर्म है युद्ध करना। किसके लिए? धर्म को स्थापित करने के लिए तुमको युद्ध करना है, तो अभी युद्ध करो। तू तो बोल रहा था कि मेरा ये युद्ध करने से मुझे कुछ सुख नहीं प्राप्त होगी, तो कृष्ण यहाँ बोल रहे नहीं। जो क्षत्रिय युद्ध करते हैं और मरते हैं, वो तो नहीं तो मरते हैं, नहीं तो राज्य हासिल करते हैं, दोनों स्थिति में उसका तो सुख ही सुख है। हाँ, तो कर्तव्य करने से हमको सुख प्राप्त होगी, तो कर्तव्य करो। हम्म। अ, तो ये इसको सकाम कर्म बोलते हैं। तो ये सकाम कर्म के बारे में बात करने के बाद कृष्ण अर्जुन को बोलते कि अभी देखो, अभी तक मैंने तुमको सांख्य योग के बारे में बताया। सांख्य योग का मतलब है ये आत्मा क्या है, देह क्या है, शरीर क्या है, ये सब विषयों के बारे में मैंने अभी बताया। मैं अभी तुमको बुद्धि योग के बारे में बताऊंगा। तो अभी हम पिछले हफ्ते इस बुद्धि योग के बारे में सुन रहे थे। बुद्धि योग का मतलब क्या है? बुद्धि योग का दो परिभाषा है। एक है निष्काम कर्म योग। हम्म। तो इसके बारे में हम तीसरे और पांचवें अध्याय में पढ़ेंगे। निष्काम कर्म योग का मतलब क्या है? निष्काम, कुछ काम नहीं है उस व्यक्ति को, बिना काम के कुछ भी इच्छा नहीं है उसको, सिर्फ कर्तव्य की दृष्टि से वो अपना काम कर्म करता है, और फल को भगवान के चरण में अर्पण करता है। इसको निष्काम कर्म योग बोलते हैं। और कृष्ण आगे जाके तीसरे अध्याय में बोलते हैं कि जो निष्काम कर्म योग करता है, उसका तो कर्म फल से वो मुक्त हो जाता है। उसका जीवन में कुछ कर्म कर्म बंधन ऐसे कुछ नहीं रहता है। क्योंकि वो बिना कुछ काम, हाँ, उसका मतलब क्या है, उसके खुद के लिए कुछ नहीं कर रहा है वो। ये मेरा कर्तव्य है, अभी जैसे स्वधर्म मेरा कर्तव्य है, मुझे करना है बस। किसके लिए, किसकी तृप्ति के लिए कर रहा हूँ मैं? भगवान की तृप्ति के लिए। कृष्ण मेरा कर्तव्य से तृप्त हो, सिर्फ इसीलिए मैं काम कर रहा हूँ, कर्म कर रहा हूँ। और जो फल मिलता है उसका क्या करूं मैं? भगवान की सेवा में। हम्म। तो हम कल वैकुंठ एकादशी के दिन पे पुस्तक वितरण कर रहे थे उलिमाओं में। तो हमको बहुत सारे भक्त जो आके वितरण नहीं कर सके हमारे साथ, उन्होंने शास्त्र दान दिए। शास्त्र दान का मतलब क्या है कि एक पुस्तक को इतना, ऐसा इतना है कॉस्ट, तो आप इसको कोई गरीब व्यक्ति को दे दीजिए, या किसको दे नहीं सकते उन उन जैसे व्यक्ति को दे दीजिए। तो ये सेवा है। तो उनका जो धन है वो भगवान की सेवा में लगा रहे, इसको निष्काम कर्म योग बोलते हैं।
लेकिन बुद्धि योग का एक और परिभाषा है भक्ति। भक्ति। और अभी ये 40वें श्लोक से आगे कृष्ण अभी भक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि ये तो गीता का सार है, तो इसीलिए भक्ति के बारे में इतने बहुत सारे श्लोक अभी कृष्ण बता रहे कि भक्ति का श्रेष्ठता क्या है, क्यों हमें भक्ति करनी है। हम इस कलयुग में हर व्यक्ति कुछ ना कुछ भी, हम किसी को कुछ बोले तो पहले प्रश्न क्या पूछते हैं, इससे मेरा क्या। तो कृष्ण इसीलिए उसके बारे में बताने से पहले ही यहाँ इससे मेरा क्या, इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। यहाँ ये हमने पिछले हफ्ते हमने पढ़ा, यहाँ विक्रमणाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अति भयंकर भय से, क्या है भयंकर भय। मैंने बताया पिछले हफ्ते कि हम अभी भाग्यवशात हम ये मनुष्य जन्म हमको मिला है। हम्म, और ये तो मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है। हाँ, बहुत बहुत दुर्लभ है। और जो जीव इस मनुष्य जन्म को प्राप्त की है, उसने तो बहुत सारी प्रगति की है उसने। हाँ, ये जीव, हम डार्विन ने एवोल्यूशन, थियरी ऑफ एवोल्यूशन बताया, लेकिन उसके हिसाब से क्या है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन का मतलब है पहले मनुष्य नहीं थे, उससे पहले मंकी थे। अ, तो ऐसे कुछ एक 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 करके एक कुछ प्रगति, बदला, चेंज हुआ, फिर माँ का ये मंकी से मनुष्य पैदा हो गया, ये उसका थियरी है, थियरी ऑफ एवोल्यूशन। लेकिन भागवत इसको स्वीकार नहीं करता। भागवत के हिसाब से प्रकार सब जीव एक ही समय प्रकट होते हैं, क्योंकि सृष्टि के समय सब देह सृष्टि होता है, और जिस जीव को किस तरह का देह देना है उसके हिसाब से ब्रह्मा प्रकृति उस देह को, उस जीव को उस देह प्रदान करते हैं। तो हर तरह का देह पहले से ही सृष्टि हो गई है। और ये मनुष्य जन्म जो है वो सब, हम्म, जो लो स्पीशीज है, लोअर स्पीशीज, वो सब देहों को प्राप्त करके फिर हमने आखिर में मनुष्य जन्म हमको मिला है। तो ये मनुष्य जन्म सबसे श्रेष्ठ जन्म है भौतिक संसार में, भूमि में। क्योंकि इसी शरीर में हम रहकर हमको भगवान की समझ और भगवान को हम प्राप्त कर सकते हैं। बाकी शरीरों में हमको भगवान मिल नहीं सकते, क्योंकि हमको वो बुद्धि नहीं है। तो अभी ये बोल रहे कि उस बुद्धि को जो मनुष्य जन्म में हमको मिला है, उस मिली है, वो उस बुद्धि को हम कैसे यूज करें, हमारे भौतिक परिस्थिति को अच्छा करने में नहीं, करने के लिए नहीं, उस बुद्धि से हमको भगवान की भक्ति करना है। वही इस मनुष्य जन्म का उद्देश्य है। तो यहाँ कृष्ण बोल रहे हैं कि अगर भक्ति स्टार्ट करेंगे हम, तो अत्यंत भयंकर भय क्या है कि हम ये मनुष्य जन्म हम पतित हो जाएंगे और पशु का जन्म पालेंगे। वो अत्यंत भयानक स्थिति है जीव के लिए, क्योंकि ये तो प्रगति का पथ है। और जब हम वापस चलते हैं, पशु हो जाते हैं, तो वो तो वापस नीचे अभी पतित हो रहे हैं। इतने सारे जन्मों के बाद हमने मनुष्य जन्म प्राप्त किया, और बिना सोचे समझे हम उसको ठोकर करके उसको छोड़ के हम फिर से पशु बन रहे। तो ये भयंकर भय है। क्योंकि ये ऐसे आसानी से नहीं मिलता है ये मनुष्य जन्म। तो यहाँ बोल रहे हैं कि अगर कोई भक्ति करेगा तो उसका गारंटी है अगले जन्म मनुष्य जन्म। तो भयंकर भय से ये हमें मुक्त करता है। भक्ति सिर्फ प्रारंभ करने से, ऐसे नहीं कि हम कुछ बहुत ज्यादा प्रगति हासिल की हमने, नहीं, सिर्फ प्रारंभ की हमने। और ये भक्ति क्या है? हाँ, हम चार अल्फाबेट में बोल देते हैं, अक्षर में ABCD। ए एसोसिएशन, भक्तों के संग। हम्म, जब हम जो दारू पीते हैं उनका संग करते हैं तो हम उन जैसे हो जाएंगे। हाँ, तो भक्तों के संग करते हैं तो हम भक्त हो जाएंगे। हाँ, फिर AB
पुस्तक कौन से, भगवत गीता भागवत पढ़ना है हमें रोज। मैं किसी को कल बता रहा था कि हर दिन हम हमारे जो देह के संबंधित कलमश है, जो डर्ट जो रोज अक्यूमुलेट होता है, जैसे कि हम सोते हैं, सोने के बाद सुबह हमको हम ब्रश करते हैं, फिर बाथरूम जाते हैं, फिर नहाते हैं, तो ऐसे हम कितना आधा घंटा स्पेंड करते हैं हर दिन। ये सब देह के संबंधित जो कचरा है उसको निकालने के लिए हाफ एन आवर स्पेंड करते हैं। लेकिन हमारे मन में इतना कलमश है, इतना अ, विषय है हमको बाहर निकालने के लिए। हाँ, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, इसको निकालने के लिए क्या कर रहे हैं हम? हाँ, तो इसको निकालने के लिए रोज का एक साधना चाहिए, हमें रोज का एक अभ्यास चाहिए, वही है ये ABCD। तो बी पुस्तक भगवत गीता भागवत हर दिन हमको पढ़ना है, आधा घंटा एटलीस्ट, एटलीस्ट 30 मिनट्स भगवत गीता भागवत। फिर जप, हरे कृष्ण महामंत्र का जप, क्योंकि यही है इस कलयुग में हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम खलो नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में और कुछ मार्ग ही नहीं है। मन त्रायते इति मंत्र, मन को नियंत्रण करने के लिए हमको मंत्र चाहिए। और इस कलयुग में हमको महामंत्र दिया गया है, क्योंकि ये तो कलयुग तो सबसे पतित युग है। हाँ, मंदास मंदमतयो मंदभाग्य उपद्रता, भागवत बोलता है कि ये तो कलह, सिर्फ लोग एक दूसरे से युद्ध करने के लिए रेडी है। एक थोड़ा सा कोई कुछ बोल देगा तो चलो। तो कुछ लोगों को पेशेंस ही नहीं है, कुछ किसी से कुछ अच्छा सुनने की आदत नहीं है। तो ये कलयुग है। तो इस कलयुग इतना पतित है, तो इसके लिए हमें महामंत्र की आवश्यकता है। तो हमको महामंत्र दिया गया है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशक नाम नाम कलिकल्मषनाशनम नाथ परतरोपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। तो ABC हो गया ये, भक्तों की संघ एसोसिएशन। B बुक्स, पुस्तक भगवत गीता भागवतम। C चैंटिंग, जप, हरे कृष्ण महामंत्र का जप। और आखिर में D डाइट, जो है कृष्ण प्रसाद, सिर्फ जो भगवान को हम अर्पण करते हैं उसको ही स्वीकार करना है। अगर हम ये चार करेंगे, ये भक्ति है। इसको हमें इसको करने के लिए इतना कुछ हमको कहीं बाहर जाने का जरूरत नहीं है, या कुछ पैसे स्पेंड करने का जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं है। घर में जो हम रोज का कार्य कर रहे हैं उसको, उसमें थोड़ा बदलाव लेके आना है, और थोड़ा भगवान के लिए थोड़ा समय देना है। भगवान हमसे कुछ नहीं मांगते हैं, सिर्फ एक ही बोलते हैं, भक्त्या में प्रयच्छति, भक्ति से मेरे लिए कुछ भी करो, मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। इस भौतिक जगत में बहुत सारे कम लोग हैं जो भगवान के भक्ति करते हैं, भगवान के नाम लेते हैं, और भगवान देखते हैं, अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है, ये जीव मेरे मुझे याद कर रहा है। तो भगवान बहुत संतुष्ट हो जाते हैं जब हम उनके नाम लेते हैं। तो इसलिए ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप जो है अत्यंत श्रेष्ठ भक्ति का एक अंग है। तो इस सिर्फ ये भक्ति, हमारा जो हम हमारा कर्म है, हम जहाँ भी काम कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, ये सब तो चलता रहता है। लेकिन उसके साथ हमको हमारे जीवन में हमको दो चीज लाने हैं। एक तो भक्ति के लिए समय निकालना है, तो ABCD करने के लिए समय निकालना है। और दूसरा, जो भी हम पैसा हम हासिल कर रहे हैं उसको भगवान की सेवा में लगाए, पूरा नहीं, जितना हो सके उतना। जितना भी हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटीज है उसके लिए जितना पैसा चाहिए उतना यूज करेंगे, लेकिन बाकी जितना हो सके हमको भगवान की सेवा में लगाना है। और कृष्ण यहाँ बोल रहे, अगर कोई ऐसे भक्ति का मार्ग में लगता है, प्रारंभ भी करता है, तो उसके अगले जन्म तो 100% वो मनुष्य जन्म ही होगा। और इसमें एक अजामिल का कहानी है, तो उसको बता के आज का अ, हम चर्चा खत्म करेंगे। इसमें एक और अंश है, तो वो हम अगले थर्सडे को हम चर्चा करेंगे, वो अभी तक हम आए नहीं वहां तक।
तो अजामिल अजामिल कौन था? ये तो भागवत में छठा स्कंद में हमको पढ़ने को मिलता है। अजामिल एक ब्राह्मण का पुत्र था। हम्म, और उनके घर में भगवान नारायण का आराधना पूजा हो रही थी। तो जब वो छोटा था तो उसके पिताजी को हाथ बटाने के लिए वो सब बहुत सारे जो भक्ति के कार्य है वो करता था। फूल ये सब लेने के लिए वो ऐसे बाहर जाता था, लेके आता था, ऐसे बहुत सारे हेल्प कर रहा था अपने पिता को भक्ति में। तो बढ़ के बड़ा होता है और तब तक उसका पूरा जीवन सात्विक, बहुत ब्राह्मण के जैसे उसने जीवन बिताया है, बहुत अच्छा जीवन। कुछ पाप कार्य नहीं है, कुछ भी नहीं है। और एक बार वो ऐसे ही फूल लाने के लिए वो वन के मार्ग से जा रहा है, तो एक रास्ते में एक शूद्र और एक वैश्या को देखते हैं। वो शूद्र और वैश्या वो बहुत बाहर ही वो अपने एक दूसरे से आलिंगन कर रहे हैं, ऐसे सब कुछ चल रहा है। और ये ब्राह्मण का पुत्र है, तो इसको पता है कि शास्त्रों में ये सब तो पतित जीवों के लिए है। जो अ, आजकल तो भागवत में वो भी बोलते हैं कि कलयुग कैसे प्रगति करेगा कि सब लोग जो काम घर के अंदर करना है उसको बाहर करेंगे। तो बताया गया है कि ये तो हम पाश्चात्य देशों में भी देख रहे हैं थोड़े थोड़े। वो तो ये भारत में भी आ रहा है। तो इसको उसको पता था कि उसके उसको वो चीज देखना नहीं है, वो अच्छा नहीं है। ऐसे वेश्या के व्यवहार ये सब देखने का चीज नहीं है। तो वो अपने आंख को बंद कर लेता है। हाँ, बंद कर लेता है, लेकिन वो और वर्णन है कि वो वेश्या वो और वो जो शूद्र था वो अभी वापस वहां से निकल रहे हैं। लेकिन वो वेश्या क्या करती है, वो घूम के इस ब्राह्मण की तरफ देख लेती है एक बार। और ब्राह्मण तभी वो ऐसे ही आंख खोलता है और उसका जो आंख टू आई टू आई कांटेक्ट हो जाता है। और इसका जो मन में हमारे सब कामनाएं है, जो हम वासना बोलते हैं पिछले जन्मों से, वो वासना हमारे मन में है, हमको पता नहीं रहता है कि हमारे में है कि नहीं है। ऐसे जब सिचुएशन होती है फिर पता चलता है कि वो ये ऐसे भाव भी मेरे में है। और उसको उसका वो जो उसका वो जब आंख उसके आंख से उसका आंख मिलती है, तो उसका जो कामेच है, वो काम का जो इच्छा है मन में, वो भूल जाता है। और उसको अभी मन में ऐसे आशा आती कि मुझे इस वेश्या को पाना है। तो जब तब तक वो तो इतना अच्छा, इतना श्रेष्ठ ब्राह्मण की जीवन बिता रहा था, अभी इसको देख के सिर्फ आंखों की कांटेक्ट से उसका पतन हो गया। और वो फिर उस वेश्या को ढूंढ ढूंढ के उसको लेके आता है घर में। तब तक तो उसका शादी हो गया था और उसको उसका एक बहुत सुंदर सुशील पत्नी थी। तो उसको ठुकरा के घर से निकाल देता है और उस वेश्या को लेके आता है घर में। और माता पिताओं को भी घर से भगा देता है, और तो मर जाते वो ऐसे दुख से। और वो तो वेश्या है, उसको क्या सही गलत की क्या पड़ी है। तो उसको तृप्त करने में वो सब सब जो नहीं करना है सब कामों में जुड़ता है, करता है, और पूरा पाप का जीवन बिताता है। हम्म इतना कि 80 इयर्स हो गया उसको। तब उसको एक बेटा पैदा होता है। 80 इयर्स उसको। लेकिन वो जब छोटा था तो उसने भगवान नारायण का भक्ति की, इसलिए भगवान नारायण उसको उसके ऊपर प्रसन्न होके उसके बच्चे का नाम नारायण रखने के लिए उसको प्रचोदित करते, उसको मोटिवेट करते हैं। तो वो उसका बच्चे का नाम नारायण रखता है। कब? अभी 80 इयर्स हो गया है। हम्म
अब उस टाइम पे उसका सब उठना बैठना सब कुछ नारायण के साथ, नारायण आओ, नारायण बैठो, नारायण उठो, नारायण सो, नारायण पानी पियो। तो नारायण 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 उसके मुंह से उच्चारण हर समय, दिन के पूरा पूरा 24 आवर्स नारायण 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 ही लग रहा है। और नारायण भी बच्चा भी पिता के साथ, उसके साथ सो रहा है, खा रहा है, पी रहा है, बाहर जा रहा है, रो रहा है, हंस रहा है, सब कुछ चल रहा है। छोटा बच्चा है, 3-4 साल के। फिर ऐसे ही उसका समय बीत रहा है और समय आ गया क्या, इसके लिए शरीर छोड़ने का समय आ गया। हाँ, किसको पता है कब होगा, पता नहीं, उसको भी पता नहीं था। तो एक दिन बहुत खांसी, बहुत ज्यादा उसको खांसी आ जाती है, और ठीक है मैं थोड़ा रेस्ट ले लूंगा, सब ठीक हो जाएगा, ऐसे सोच के वो जाके लेटता है। और ये मृत्यु के बारे में गरुड़ पुराण में वर्णन है। तो इसके बारे में हम कभी और चर्चा करेंगे। तो उसको क्या उसका क्या अनुभव हो कि वो कुछ स्वप्न देख रहा है, ऐसे अनुभव है। और उस स्वप्न में क्या देख रहा है वो, स्वप्न में बहुत हॉरिबल लुकिंग जीवों को देख रहा है, भयानक जीवों को देख रहा है। और कोई आके उसको एक रस्सी लेके उसके गले के डाला है और उसको खींच रहा है। और जब ये इन लोगों को, ये भयानक लोगों को देखता है, तो उसके मन में इतना भय जागृत हो जाता है, वो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्स में वो अपना बेटे के नाम पुकारता है जोर से, नारायण मुझे बचाओ। क्योंकि वो तो दिन रात नारायण के साथ उसका जीवन चल रहा है, तो नारायण मुझे बचाओ बोलते हैं। और जब वो नारायण का नाम लेता है, तब उसके जो, वो जब छोटा था जो नारायण का भक्ति कर रहा था, वो उसके याद आ जाता है। हम्म और वो एक क्षण मात्र वो नारायण के बारे में सोचता है। फिर उसी क्षण क्या होता है, हाँ, विष्णु दूत आ जाते हैं। यमदूत थे, यमदूत ही थे जो भयानक, हाँ, उसको वहां से खींच के आत्मा को यमलोक लेने के लिए आए थे। और तभी हम्म, विष्णु दूत आ जाते हैं, भगवान विष्णु का दूत आके उस यमदूतों को भगाते हैं। हाँ, और ये तो बहुत अच्छा संवाद है यमदूत और विष्णु दूतों के बीच। और फिर यमदूत जाके यमराज से पूछते हैं कि बहुत वो अच्छा है वो, हम जब भागवत पहुंचेंगे तो हम तब उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इसका तात्पर्य क्या है कि ये जो आदमी था, ये अपने युवावस्था में भगवान की भक्ति करता किया था उसने। हाँ, लेकिन फिर उसने अपना जीवन बर्बाद कर दिया और सब तरह का पाप कर्म किया उसने। लेकिन क्योंकि उसने भक्ति की पथ पे उसने कुछ छोटा सा आरंभ किया था जब वो छोटा था, तो भगवान ने उसको भूला नहीं उन्होंने। भगवान नारायण उसको, जब वो उसको तो यमलोक जाना था, इतना बुरा काम किया था, उतना बुरा काम किया था, लेकिन उन्होंने उसको भूला नहीं, भगवान ने उसको भूला नहीं। और उस समय में वो आके उसको बचाते हैं। और सिर्फ बचाते नहीं, फिर उसके बारे में उसको वो ज्ञानोदय होता है कि ये तो, मैं तो नरक जाने वाला था, ये तो भगवान की कृपा है। फिर उसको पता चलता है कि ये तो मेरे लिए दूसरा चांस दिया है भगवान ने। तो प्रभुपाद जी इसके लिए एक सेकंड चांस बोल के बुक लिखा है इसके बारे में, इस लीला के संबंधित। हाँ, फिर वो हरिद्वार जाता है और भक्ति का साधन में लगता है और जीवन का परिपूर्णता हासिल करता है। और फिर अंत में वही विष्णुदूत आके उसको यहाँ विष्णु लोक, वैकुंठ लोक लेके जाते हैं। तो इस कथा को क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जब हम भक्ति का पथ में कुछ भी अल्प स्वल्पम अप्यस्य स्वल्प अल्प हम आरंभ भी इस पथ में, बहुत श्रेष्ठ है, बहुत श्रेष्ठ है। लोगों को पता नहीं चलता कि भक्ति की कितना शक्ति है, भक्ति में कितना शक्ति है। ऐसे किए करके अजामिल ने यमलोक जाने से उसने वैकुंठ चला गया वो। तो ये भक्ति का शक्ति है। तो इसलिए
हर मनुष्य जो बुद्धिमान है, इसलिए इसको बुद्धि योग बोलते हैं, जो बुद्धिमान है, हाँ, वो अपने बुद्धि को यूज करके, हाँ, इसलिए शास्त्र में बोला गया है भागवत में कि सुमेधसः, जो अत्यंत सुमेधसः, मेधसा का मतलब है जो बुद्धिमान है, सुमेधसः का मतलब है जो बहुत बहुत बुद्धिमान है, वो क्या करते हैं, संकीर्तन यज्ञ में भाग लेते हैं। हाँ, तो ये हरे कृष्ण महामंत्र के जप और ये ABCD जो जो भी मैंने बताया, तो इसमें जो जुड़ता है, ये जो भक्ति में लगता है और प्रारंभ करता है, उसका जन्म तो भव्य हो जाता है। हाँ, अगले जन्म तो मनुष्य जन्म गारंटी है। हाँ, और अगर हम इसी जन्म में हम जीवन का परिपूर्णता हासिल करते तो हम तो भगवान के घर चले जाएंगे। वैकुंठ चले जाएंगे, गोलोक वृंदावन चले जाएंगे। तो यही है जीवन का उद्देश्य। इसीलिए कृष्ण इस दूसरे अध्याय में ही भक्ति के बारे में बता रहे। अभी आगे जाके हम भक्ति की और जो विशेषता है, श्रेष्ठता है, उसके बारे में हम सुनेंगे। उसके लिए हम फिर से थर्सडे को 8:30 बजे मिलेंगे। अभी के लिए मैं यही वाणी को विराम देता हूँ। किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। किसी का कुछ जिज्ञासा? ओके, स्पष्ट है। तो हम क्या करेंगे, तो हम भक्ति में भक्ति करेंगे। जो भक्ति ऑलरेडी कर रहे हैं और ज्यादा करेंगे, जो नहीं कर रहे तो प्रारंभ करेंगे, क्योंकि वही आज का तात्पर्य है। किसी का कुछ प्रश्न नहीं तो हम समाप्त करेंगे, फिर थर्सडे को मिलेंगे। ठीक है। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे प्रभु कृष्णा। जी। हरे कृष्णा।